हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। आज के इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि बेस्ट एनपीएस फंड मैनेजर टिल नवंबर 2024 कौन सा है और इसके रीजंस जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हमारे स्टैट्स पे चलते हैं हम कि इसमें पेंशन फंड में हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन कौन से फंड मैनेजर्स हमारे पास हैं और ये कितने पुराने हैं। तो जो 11 इसमें हमारे पास टोटल 11 फंड मैनेजर्स हैं। इसमें एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, एलआईसी है, यूटीआई है, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है, टाटा पेंशन मैनेजमेंट है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, मैक्स लाइफ है और डीएसपी है। तो इसमें बेसिकली हमें एक मेजर चीज जो देखने को मिलती है कि जो एसबीआई है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, यूटीआई है और कोटक महिंद्रा पेंशन फंड है, ये जो चार फंड है ये 2009 में आए थे, इसलिए हमने इसको ग्रीन से मार्क किया है। इसका मतलब ये है कि इस जो फंड हाउस है या इन मैनेजर्स को 15 साल के ऊपर हो चुके हैं। जो ये ऑरेंज में है ये 13 और 17 के आसपास आए थे, और जो रेड में है ये रीसेंट आए हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस, टाटा, मैक्स लाइफ और डीएसपी पेंशन फंड जो है वो काफी रिसेंट में आए हैं। जो डीएसपी पेंशन फंड है वो तो काफी ही रिसेंट आया है 2023 में। अब कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि यार हमें इस चीज में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें इसको रीबैलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमें रीबैलेंस इसको करना है तो कौन से फंड का ऑप्शन हमारे पास बेस्ट रहेगा। तो इन जो ये जो फंड्स हैं इसमें मेजरली जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन होता है वो इक्विटी में होता है, कॉर्पोरेट में होता है, गवर्नमेंट में होता है और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में होता है। अब अगर हम हर एक फंड मैनेजर के जो रिटर्न्स हैं उसकी हम बात करें तो ये कुछ हमें 1 ईयर में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में और 10 ईयर्स में एंड सिंस इंसेप्शन कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 साल की बात करें तो हमें जो बेंचमार्क रिटर्न है वो 34.75% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो कई फंड हाउसेस हैं जिनने इसको अंडर परफॉर्म किया है। जैसे एसबीआई पेंशन फंड है, इसने काफी अंडर परफॉर्म किया है इसको। कुछ ने आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, एलआईसी है, एचडीएफसी है, मैक्स लाइफ है। मोस्ट ऑफ द फंड्स जो हैं उन्हें आसपास के ही रिटर्न्स दिए हैं। और एक जो ऐसा हमें मेजर फंड ये दिख रहा है कि जो यूटीआई पेंशन फंड है इसने काफी अच्छी तरह आउट परफॉर्म किया है 1 साल में मार्केट को। सिमिलरली ये जो इसका आप अगर स्नैप लेना चाहें तो स्नैप भी ले सकते हैं। तो ये जो एज ऑफ 31/10/2024 ये जो सबसे नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है ये जो है ये बेंचमार्क रिटर्न्स है। और जो ये ऊपर वाले हैं ये पर्टिकुलर फंड के ओवर 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के रिटर्न्स है। तो इसमें मेजरली हमें ये देखने मिल रहा है कि जो सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो डीएसपी और टाटा पेंशन फंड के और एक्सिस और मैक्स लाइफ पेंशन फंड के काफी ज्यादा दिख रहे हैं। बट इसमें एक चीज ये है कि इट्स ये जो पीरियड है, लास्ट 1 ईयर का पीरियड है, इसमें मार्केट ने एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं। मतलब मार्केट ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो इसको हम अभी काउंट करना वैलिड नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर ऐसे फंड्स को करना चाहिए हमें जिन जो थोड़े लंबे टाइम से बने हुए हैं। तो उस हिसाब से ही मैंने इन फंड्स की रैंकिंग की है। और किस तरह से इनकी रैंकिंग हुई है आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये जो सबसे राइट वाला कॉलम है ये है सिंस इंसेप्शन सबसे ज्यादा रिटर्न जिस फंड ने ईयर ऑन ईयर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस फंड को कम कम टाइम हुआ है उसने ज्यादा रिटर्न्स दिए होंगे, क्योंकि 1 साल में एक्सेप्शनल रिटर्न्स मार्केट ने प्रोवाइड किए हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो हमें यूटीआई का जो फंड है उसमें हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो यूटीआई पेंशन फंड जो 1 ईयर है उसमें भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर्स में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 5 ईयर्स में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फंड है।
इसके अलावा अगर आपको कोई आप अगर चूज करना चाहते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी अपने को काफी ग्रीन एरिया दिख रहा है, और ग्रीन एरिया काफी अच्छा माना गया है इसके हिसाब से। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड अगर आप माने तो एचडीएफसी पेंशन फंड के भी काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। तो ये जो तीन हमारे पास हैं, यूटीआई पेंशन फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड एंड एचडीएफसी पेंशन फंड, ये हमारे बेस्ट फंड्स हैं। अगर किसी को इसमें नहीं आ रहा है तो एक वेबसाइट है npstrust.org.in। इसमें आप ओवर 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स और ऑल्सो सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देख सकते हैं। ये आपको बार ग्राफ में समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम लंबे सत्र की बात करें या लंबे सेशन की बात करें और हम लोग 10 ईयर्स में देखें, तो जो यूटीआई का म्यूचुअल फंड, यूटीआई का पेंशन फंड है, वो जो यूटीआई का पेंशन फंड है वो जो रिटर्न्स है उनको काफी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो 10 ईयर्स में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और 7 ईयर्स में भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो हैं वो हमें यूटीआई में ही देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यूटीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के अलावा है, तो वो रीबैलेंस करने की सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।